सोचो एक रिपोर्टर किसी पॉलिटिशियन से एक सवाल पूछता है, आपने अब तक कितने मुस्लिम इमिग्रेंट्स को एक्सेप्ट किया है? और वो पॉलिटिशियन बिना हिचक के बोलता है एक भी नहीं। और फिर रिपोर्टर हैरानी से, इस बात का आपको गर्व है? पॉलिटिशियन आराम से बोलता है, मैंने लीगल इलीगल किसी भी इमिग्रेंट्स को अपने देश में एक्सेप्ट नहीं किया है और इस बात का मुझे गर्व है। देखो जो मैं बता रहा हूँ ये कोई कहानी नहीं है, ये एक देश का नेशनल पॉलिसी है। इसका सिंपल लॉजिक है, रिस्क लेना ही नहीं तो प्रॉब्लम अपने आप दूर रहेगी। और शायद इसी थिंकिंग ने इन्हें यूरोप से अलग बनाया। हम बात कर रहे हैं पोलैंड की। फ्यू रिसर्च का एक शॉकिंग सर्वे आया था। पोलैंड के 41% लोगों ने ऐसा कहा कि हमें हमारे देश के अंदर मुस्लिम चाहिए ही नहीं। लेकिन ट्विस्ट ये था कि उनमें से 88% ने आज तक मुस्लिम से बात की ही नहीं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इनके अंदर ये डर आया कहाँ से? देखो भाई, ये जो डर है उनकी सोच, उनकी आइडियोलॉजी, उनकी हिस्ट्री से निकल के आया है। हिस्ट्री जो बाकी लोग बहुत आसानी से भूल जाते हैं, लेकिन ये देश अपने हिस्ट्री को याद रखता है। आज जब फ्रांस, जर्मनी जैसे देश अपने देश के अंदर इमिग्रेशन के लिए गेट खोल रहे हैं, तो ये देश उस डायरेक्शन के बिल्कुल उल्टा चल रहा है। हमारे देश में किसी प्रकार के इमिग्रेंट नहीं आए और ना हमारे देश में कभी टेररिस्ट अटैक हुआ। इनके लिए इतना लॉजिक काफी है। इनके इधर 97% सिटीजन कहते हैं, लीगल हो या इलीगल, हमें मुस्लिम इमिग्रेंट्स नहीं चाहिए। जब कोई कहता है ये देश बहुत ज्यादा जातिवाद करता है, तो ये बात कहीं ना कहीं सरफेस लेवल पे है। असल में यह एक जख्मी देश है, एक ऐसा मुल्क जिसने पूरे यूरोप को बचाया, लेकिन कभी उसको क्रेडिट मिला ही नहीं। 1683 वो साल था जब पूरा यूरोप एक टर्निंग पॉइंट पर था। ऑटोमन एम्पायर ने वियना को घेर लिया था, जो यूरोप का दिल था। अगर वियना टूट जाता तो आज का यूरोप अलग होता, इस्लामिक रूल में। इस देश ने आर्मी के साथ अपने हीरो की तरह एंट्री मारी। इनका अटैक इतना पावरफुल था कि ऑटोमन एम्पायर अपने आप पीछे हट गया। वहीं जंग डिसाइड कर रहा था यूरोप का फ्यूचर क्या होगा, और ये देश उस जंग को बहुत ही आसानी से जीत गया। पर उसके बाद क्या हुआ? जर्मनी, रशिया और ऑस्ट्रिया तीनों ने मिलकर इसको कमजोर करना शुरू कर दिया। करप्शन, रिश्वत और इंटरनल मैनिपुलेशन से इस देश को अंदर से तोड़ दिया गया। 123 साल तक पोलैंड नाम का कोई देश ही नहीं था। लोग थे, कल्चर था, लेकिन कंट्री नहीं। इतना सब होने के बाद पोलैंड ने हिम्मत नहीं हारी। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद कुछ आजादी मिली, पर इकोनॉमी बिल्कुल खत्म हो गई थी और आर्मी वीक। और फिर हिटलर और सैटलिन आए। दोनों ने सीक्रेटली डिसाइड किया कि पोलैंड को बांट लो। जर्मनी ने वेस्ट और यूएसएसआर ने ईस्ट, और पोलैंड फिर से गायब। वर्ल्ड वॉर 2 में सबसे ज्यादा पेन पोलैंड ने झेला था। 6 मिलियन से ज्यादा लोग पोलैंड में मारे गए, इसमें से आधे ज्यूज थे। वार खत्म होने के बाद भी इनको आजादी नहीं मिली। सोवियत संघ का एक पपेट स्टेट बन के रह गए। 1945 से लेकर 1989 तक पोलैंड में नाम की फ्रीडम थी। कम्युनिस्ट सरकार ने इनकी सारी आजादी छीन ली। मीडिया, एजुकेशन, जॉब, हर एक चीज को वहाँ पे बिल्कुल बंद कर दिया। फिर 1990 में पोलैंड सच में आजाद हुआ और दर्द उसके पहचान में चिपक गई। पोलैंड के लिए आजादी का मतलब किसी पे भरोसा नहीं करता, ना जर्मनी, ना रशिया, ना किसी यूरोपियन यूनियन पे। और इसी कारण से वो किसी पे भरोसा नहीं करना चाहते। जब पोलैंड बोलते हैं हमें इमिग्रेंट्स नहीं चाहिए, वो अभी का पोलैंड नहीं बोल रहा है, वो उनका हिस्ट्री बोल रहा है। वहाँ के लोग बोलते हैं हमने यूरोप को बचाया, लेकिन फिर भी हमको सबने धोखा दिया। इसीलिए पोलैंड सिर्फ अपने लोगों पे भरोसा करता है। वहाँ के लोग इसे नेशनलिस्ट नहीं, एक सर्वाइवल टूल मानते हैं। जब बाकी देश सोशल मीडिया अवेयरनेस के नाम पे लिबरल आइडिया को ब्लाइंडली फॉलो करने लगी है, तब ये देश कहता है अपनी कल्चर बचा लो।